बहुत साल पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि अमावस्या की रात उस कुएं के पास जाने वाला कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। सुनो बच्चों, आज अमावस्या है। शाम के बाद पुराने कुएं के पास कोई नहीं जाएगा। दादी, ये सब पुरानी बातें हैं। भूत वूत कुछ नहीं होते। बेटा, हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच जरूर होता है। अगले दिन राहुल अपने दोस्तों विक्रम और सोनू के साथ बैठा था। अगर तुझे इतना ही भरोसा है तो आज रात कुएं के पास जाकर दिखा। हाँ, और वहां से एक फोटो भी लेकर आना। ठीक है, आज रात मैं जाऊंगा। रात के 11 बजे चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा अजीब सी आवाजें कर रही थी। राहुल टॉर्च लेकर पुराने कुएं की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं था। कुएं के पास पहुंचते ही उसे धीमी आवाज सुनाई दी। राहुल। राहुल चौंक गया। राहुल बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर आवाज आई। मेरी मदद करो। राहुल ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे कुएं के दूसरी तरफ सफेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? साया कुछ नहीं बोला, बस हाथ से कुएं की तरफ इशारा करता रहा। कुएं के पास राहुल को मिट्टी में दबा एक पुराना बैग मिला। उसमें एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो मैं शायद जिंदा नहीं हूं। मेरा नाम अर्जुन है। मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। राहुल के हाथ कांपने लगे। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज लगातार करीब आ रही थी। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके आसपास मौजूद है। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। उसकी टॉर्च बार बार बंद होने लगी। टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर गई। राहुल ने देखा कि नीचे एक लोहे का पुराना बक्सा पड़ा है। डरते डरते उसने रस्सी डालकर बक्सा बाहर निकाला। बक्से में पुराने कागज और कुछ तस्वीरें थीं। तस्वीरों से साबित हो रहा था कि सालों पहले गांव के कुछ लोगों ने एक बड़ा अपराध छिपाया था। तभी वही सफेद साया फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह डरावना नहीं लग रहा था, जैसे वह राहुल को सच दिखाने आया हो। साया धीरे धीरे मुस्कुराया और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह राहुल ने सारी तस्वीरें और कागज गांव वालों को दिखाए। सालों पुराना सच सबके सामने आ गया। लोग समझ गए कि कुएं के पास दिखने वाला साया किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह सिर्फ अपना सच दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद राहुल फिर उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने कुएं की तरफ देखा। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी उसे वहीं सफेद साया दूर खड़ा दिखाई दिया। इस बार साये ने हाथ हिलाया और हमेशा के लिए गायब हो गया। कभी कभी हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती। कुछ रूहें बदला नहीं, बल्कि अपना सच दुनिया तक पहुंचाना चाहती हैं।